हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 16 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। वैसे इस बुक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इसका पार्ट बाय पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से ऐसा कौन है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो है नाइट्रोजन, बाकी सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। बायोगैस में क्या क्या रहता है? तो CO2, CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। आगे है चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ। चिपको मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ था? तो प्रोटेक्टिंग ट्री फ्रॉम फेलिंग डाउन बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग गाछ वृक्ष को काट रहे थे ताकि वो अपना फ़ायदा निकाल सके, तो चिपको मूवमेंट इसको बचाने का था। टू गैस मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैस आर। वैसे दो गैसेस के नाम बताइए जो कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। वो है कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 यानी मीथेन। यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन। यूट्रोफिकेशन अक्सर किस में देखा जाता है? तो फ्रेश वाटर लेक में। यूट्रोफिकेशन होता क्या है? तो यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारे प्लांट्स रिवर के या लेक के सरफेस पर उग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो जो केमिकल्स जिसको कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए डाला जाता है, वो रेन के द्वारा वहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं। तो न्यूट्रिशन बढ़ने के कारण, केमिकल्स बढ़ जाने के कारण वहाँ पे वो सब ग्रो कर जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैस आर मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से ऐसे गैसेस के पेयर्स के नाम बताइए जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के मुख्य कारक हैं। तो वही होगा कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 यानी मीथेन। गुड ओजोन इज फाउंड इन। गुड ओजोन यानी अच्छा ओजोन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। DDT रेसिड्यू आर रैपिडली पास थ्रू फूड चेन बिकॉज DDT रेसिड्यू यानी जो कि बच जाते हैं DDT के, वो फूड चेन से आसानी से पास करते हैं क्योंकि DDT जो होते हैं वो लिपोसोल्यूबल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए मेयर पॉल्यूटेंट। और पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं? तो वैसे सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन काउज करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसका मुख्य प्रदूषक है? तो एयर का। एयर को पॉल्यूट करने का काम कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी किसके कारण होती है? तो मेथेमोग्लोबिन के कारण। चिपको मूवमेंट जो कि वृक्ष को बचाने के लिए शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1973 में। इसमें से ऐसा कौन है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉल्यूटेंट। इन सब गैसेस में आप ऐसे गैस का नाम बताइए जो कि पॉल्यूटेंट नहीं है, प्रदूषक नहीं है, किसी भी फॉर्म में पॉल्यूशन नहीं करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, बाकी जो CO2, SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी पॉल्यूशन करते हैं। 5 जून इज ऑब्जर्व्ड एज। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। विच केमिकल सब्सटेंस अफेक्ट्स द ओजोन लेयर। ओजोन होल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये किस सब्सटेंस के कारण हो रहे हैं? तो CFCs इन शॉर्ट और लॉन्ग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर से, इन सबों चीज़ों से निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ओजोन डिग्रेडेशन में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करता है? कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट केमिस्ट्री में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं और ये कंज्यूम भी नहीं होते हैं, ये खत्म उसमें कंज्यूम भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एंजाइम्स आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, यहाँ पे क्लोरीन एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। एसिड रेन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। एसिड रेन आप लोग जानते होंगे,
किस टाइप ऑफ पॉल्यूशन के अंतर्गत ये आता है? तो सॉइल पॉल्यूशन में, मृदा पॉल्यूशन। अम्ल वर्षा जब होती है तो ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारी तौर से भी कदम उठाए गए हैं और ये कदम 1986 में उठाया गया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विथ भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 1984 में घटित हुई थी। क्यों हो गया था? क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर गई थी। फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट। आप सोचिए, फ्लोराइड का जो प्रदूषण होगा सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगा? तो तीत को करेगा। इसको विस्तार से समझिए कि कैसे करेगा। तो फ्लोराइड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी हड्डियों में, दांतों में, थायराइड ग्लैंड और स्किन में। जब डेंटल इनेमल बनता है, इनेमल, तो उसमें एक महत्वपूर्ण रोल फ्लोराइड प्ले करता है। और लेकिन जब ये एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो ये बोन्स को, जॉइंट्स को और दांतों में फ्लूओरोसिस नामक बीमारी भी कॉज कर सकता है। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी कॉजेज। वाटर बॉडी में जब न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जो मिनरल्स जो कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए दिए गए थे वो रेन वाटर के द्वारा वहाँ लेक में, रिवर में पहुँचा दिए जाते हैं, जिससे कि वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं और वो फैल जाते हैं। इंक्रीज्ड स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू। स्किन कैंसर के केस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के म्यूटेशन में चेंजेज आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ओजोन सतह में जो है ओजोन होल हो गया है। सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रे है वो डायरेक्टली अगर धरती पर आती है तो ऐसे ऐसे ये जो बीमारी है वो आदमी को देखने को मिलेंगे। नेचुरल एयर पॉल्यूशंस आर, यानी प्राकृतिक तौर पर एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन है? तो गैसेस ऑफ वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनिक एरप्शन में जो गैसेस निकलती है वो नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट है। वोल्केनिक एरप्शन ऐसी गैस होती है, ये तब हो जाती है जब लावा जो है किसी वोल्केनो से रिलीज होने लगता है। बहुत कभी कभी तो ये इतना एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है कि कहने की बात नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? तो आप मीथेन CH4, क्लोरोफ्लुओरोकार्बन CFC, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन अगर आपसे नहीं में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मिनीमेटा डिजीज़ इज कॉज्ड बाय। मिनीमेटा डिजीज़ किस कारण से होता है? तो मिथाइल मर्क्यूरी के कारण से। म्यूटेजेनिक पॉल्यूटेंटेड। म्यूटेजेनिक पॉल्यूटेंट क्या होता है? जो कि DNA सेल्स में म्यूटेशन कॉज कर देते हैं, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। रेन को तब एसिड रेन कहा जाएगा जब उसका pH कितने से कम हो जाएगा? तो 5.6 से जब उसका pH कम होगा उसको बोलेंगे एसिड रेन। दोस्तों, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस बुक में शायद 98 क्वेश्चंस हैं। आपको कल परसों तक में ये सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप दूसरे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव चैनल पर जाकर देख सकते हैं।